मैंने कल एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर थे सहाय जी। आई थिंक वो जयपुर में हैं। उनका इंटरव्यू था साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर। और उनका तर्क बहुत ही ब्लैक एंड वाइट था। और जो कि मुझे लगा कि मुझे बहुत दुख हुआ उनका वो पॉडकास्ट देख के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट। किसी को अंतिम ज्ञान का समझ नहीं है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग इन दिस वर्ल्ड टू नो ईच डे। उसमें आप कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं बोल सकते हो कि यही सत्य है, अंतिम सत्य यही है। तो जैसे उनका मानना था कि ईश्वरी जैसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान को मानना गलत है। योग, मेडिटेशन, एनीथिंग जो भी स्पिरिचुअलिटी के पास है या उसकी चीज़ें हैं वो सब उन्होंने खारिज कर दी। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। मुझे उनकी बात सुन के लगा उनको बहुत अंध अविश्वास है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इन सब बारे में बहुत कम पता है और मेरी समझ इन सब चीज़ों में बहुत कम है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो पॉडकास्ट सुन के, क्योंकि देयर इज सो मच इन बिटवीन आस्तिक और अनास्तिक। उनके बीच का बहुत बड़ा अंतर है। उसके बीच में बहुत से लोग हैं। एक अज्ञेयवाद है कि पता नहीं है, लेकिन जो अंतिम सत्य होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत से लोग अज्ञेयवाद में हैं, बहुत से लोग संदेहवाद में हैं। और देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी इन बिटवीन। राइट और रॉन्ग के बीच में रहना कोई गलत नहीं है। और जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं वो बहुत से वैज्ञानिक रहे जो आइंस्टीन रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन रहे हैं, और बहुत से वैज्ञानिक हैं वो भगवान को मानते थे। आइंस्टीन जब विज्ञान में आए हैं तो वो ये इसलिए आए थे कि मैं बाइबल में रखी चीज़ों को सही साबित करूंगा। और फिर उन्होंने बाइबल में लिखी चीज़ों को गलत साबित करा। लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर के एग्जिस्टिंग को कभी वो नहीं कहा कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, देयर इज ऑल साइंस। उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेशर की यूनिट निकाला था। ये मैंने दिव्य कीर्ति जी का इंटरव्यू सुना था। मुझे दिव्य कीर्ति जी इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही गौतम बुद्ध के मार्ग में चलने वाले, जबकि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी जात और कास्ट को नहीं मानते। जो कि आईपीएस जी के भी पॉडकास्ट में ये पॉइंट था कि जाति नहीं, वो अपना कास्ट नहीं लिखते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। मैं उसमें बहुत खुश हुआ उनके सुन के। मुझे भी लगता है कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, रिजर्वेशन भी साथ में फिर ख़त्म होना चाहिए। तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने बताया था, वो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेशर की यूनिट का खोज करा था, उन्होंने वो फिजिक्स मैथमेटिक्स थे, फिजिक्स के भी थे, प्लस वो धर्म को ही बहुत मानते थे। वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे मानने से, मेरे ईश्वर के मानने पे, मुझे उनके विश्वास करने पे मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है तो इसमें क्या गलत बात है। अगर मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बहुत ही सुप्रीम पावर है और मैं उसके लिए नतमस्तक हूँ और मैं उसके लिए बहुत ग्राउंडेड फील करता हूँ, बहुत ही करुणा मेरे अंदर है, ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उसने मेरे जैसे लाखों बनाए हैं और मेरे से हर कोई आगे है। तो उसमें मानने से क्या गलत है। अगर मेरा जीवन मुझे ज़्यादा सरल लगता है, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनता हूँ, तो और वो आगे चल के बहुत बड़े स्पिरिचुअलिटी में ही रह गए थे और वो बहुत बड़े उस चीज़ में आगे निकले हैं। तो इस वजह से किसी भी चीज़ को ये कह देना नहीं ये सब ढोंग है, ये सब पागलपंती, ये सब बेकार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सवेरे उठता हूँ, मैं रात को सोता हूँ तो धन्यवाद कहता हुआ सोता हूँ उस ईश्वर को कि उसने मेरे को ये दिन दिया, मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज ये दिन बिता पाऊँ। सवेरे उठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर में फूड है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे पास खाना है, आज का दिन बिताने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे जो आसपास में जितने प्रिय लोग हैं या जो भी है वो सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो मुझे ये देख के मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। आप अगर किसी कलाकार से पूछोगे या किसी कवि से पूछोगे कि फूल का वर्णन कीजिए, तो जो वो खूबसूरती से करेगा वो साइंस वाला कभी नहीं कर सकता। आई थिंक साइंस
बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक, और बहुत ही जितना अंधविश्वास फैला हुआ था और अब तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है, और इसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। जैसे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हो गए हर धर्म के, और प्लस टीवी पे भी जिस हिसाब से बकवास चलती है और जिस हिसाब से इतना हेटनेस फैल रही है धर्म को लेके, आई एम मच इन सपोर्ट कि वो सब बंद होना चाहिए। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आउट ऑफ हैंड चला जाए। सार्वजनिक जगहों पे धार्मिक चीज़ों की प्रस्तुति करना एकदम बंद होना चाहिए। आईपीएस जी की ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पर जैसे उन्होंने ये कहा कि किसी का खान पान रहना उसकी पर्सनल चॉइस है, वैसे ही किसी का स्पिरिचुअलिटी में को मानना भी उसकी पर्सनल चॉइस है। और अगर वो स्पिरिचुअलिटी मान के नैतिक हो रहा है तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है और उस चीज़ को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे विकास दिव्य कीर्ति जी का एक पॉडकास्ट है, वो आप सुनिए आप लोग। उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाते हैं हर चीज़ को। वो बिल्कुल किसी भी चीज़ को खारिज नहीं करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं या ईश्वर है, जबकि वो कह रहे हैं मैं खुद ईश्वर को नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ ईश्वर है नहीं। जब तक नहीं निकल रहा है, जब तक परिमाण नहीं निकल रहा है, तो होने ना होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे मेरे घर में मेरी पत्नी मानती है, पूजा करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी कभी पूजा में बैठता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे थोड़ी शांति मिलती है, तो मुझे उस चीज़ में कोई गलती नहीं लगती। मैं जैसे वो आईपीएस जी बता रहे थे वो कोई तीज त्यौहार नहीं मनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मेरा तीज त्यौहार मनाने का तरीका अलग है। मुझे पसंद है कि मैं वो रंगोली बनाऊँ। मैं थोड़ा कलात्मक टाइप का इंसान हूँ। मुझे वो फूलों में, कलर में, मोमबत्ती में, दिए में घर को सजाने में बहुत आनंद आता है। उसके साथ साथ अगर मैं लक्ष्मी जी को धन्यवाद कह दूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण बनाया है, क्योंकि अर्थ है मेरे पास, तो अर्थ मतलब पैसा तो वो है मेरे पास, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कह दूं तो क्या गलत होगा इसमें। मुझे याद है कि एक बार ओशो के एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, ओशो के एक भाषण मैंने सुना था कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे जिसने बम फोड़ा था वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और वो बम को गिराकर घर जाके जाता है सो। तो उसको लोग सुबह पूछते हैं आपको नींद आ गई थी? कह रहा हाँ, उसमें क्या है, ये तो अणु परमाणु है, मैंने कहीं छोड़ दिए, वो छूट गए, खत्म हो गया। ये विज्ञान है। अगर ये विज्ञान है और इसके साथ करुणा, प्रेम, अपनापन, नैतिकता नहीं है, तो ऐसे विज्ञान का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जैसे आईपीएस जी ने ये बताया था कि उन्होंने एक चीन का उदाहरण दिया था कि वहाँ पे धर्म नहीं माना जाता है, वहाँ सार्वजनिक तरीके से धर्म को शो करना भी कानूनी अपराध है। बच्चों को आप धार्मिक जगह नहीं ले जा सकते, धर्म की पढ़ाई नहीं कर सकते। बहुत सही है, बच्चों को एकदम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सबको अपना मेंटल लेवल खुद डेवलप करना चाहिए। आप फोर्सफुली किसी को भी किसी भी धर्म को लेकर प्रेम या नफरत बिल्कुल नहीं पैदा कर सकते हो। बचपन में तो बच्चा जब तक 15, 14, 13 साल का है तब तक तो एकदम नहीं, वो तो इंडिया में भी बैन कर देना चाहिए। आई एम इन फुल सपोर्ट। लेकिन उन्होंने ये बताया कि चाइना इतना आगे निकल रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन चाइना में कितना मानसिक रोग भी फैल रहे हैं, लोगों के अंदर कितना खालीपन है। वहाँ रैट रेस को लेके कितने आंदोलन चल रहे हैं। ये सब भी हम नहीं अनदेखा कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल इस चीज़ के मैं सपोर्ट में हूँ कि साइंस से ज़िंदगी चलनी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को, योग को और एक सुप्रीम पावर को सोचे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई देश आगे निकल सकता है सिर्फ साइंस को लेकर। आपको धर्म का भी एक सही धर्म का आजकल जो फैला हुआ तो सब गलत फैला है। सही धर्म को भी लेकर चलना चाहिए। आप धर्म को नकार नहीं सकते, आप लोगों को गाइड कीजिए सही धर्म के लिए। और अब अभी के टाइम पे ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग धर्म नहीं समझ रहे हैं। लोग इतने हाहाकारी हो गए हैं, हिंसा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जबकि कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका बेस प्रेम, मोहब्बत, प्यार, अपनापन, करुणा है।
तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि कोई भी धर्म को लेकर कोई बोले या कुछ ऐसा हेटनेस फैलाए, उसको तुरंत जेल में डाला जाए, उस पे सज़ा होनी चाहिए। उसका इंटरनेट पे आकर कोई ऐसी बकवास ना कर पाए, न्यूज़ चैनल पे आकर कोई बकवास ना कर पाए, कोई पिक्चर ऐसी ना बना पाए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सही धर्म का प्रचार भी होना चाहिए। सही धर्म क्या है? मैं मानता हूँ गौतम बुद्ध जो थे वो भी एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं बहुत ही वैज्ञानिक थी, लेकिन साथ में उन्होंने करुणा, प्रेम, कलात्मक चीज़ें, मौन, योग, मेडिटेशन, इन सब के बारे में भी बहुत बताया है, और उस चीज़ क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम लोग को पता है। तो आई थिंक मुझे वो नहीं सही लगा कि उन्होंने एक साइड को लेकर बिल्कुल कर दिया कि कुछ नहीं है, सब ढोंग है, सब पागलपंती, सब छोड़ दो, सिर्फ साइंस अपनाओ। नहीं, साइंस से मुझे नहीं लगता, ये मेरे विचार हैं। और मुझे जैसे कुछ मैंने सुने भी हैं, जैसे दिव्य कीर्ति जी को सुना है, ओशो जी को सुना है। मुझे ये लगता है कि दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों की अपनी महत्वता है। और मैं आशा करता हूँ कि सही धर्म आगे बढ़ाया जाए, और जिस धर्म के नाम पे जो नफ़रत और इतनी हिंसा फैली हुई है, और इतना वो है कि नहीं मेरा ही धर्म सही है और यही सही है, अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है, कुछ नहीं पता। जैसे जैन धर्म की फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, 4 अंधे लोग और एक हाथी। जैसे वो जो छू कर बताते हैं उनको वही समझ में आते हैं, तो हमें भी वही समझ, मुझे भी वही समझ में आ रहा है जो मैंने सुना है। मैंने विकास दिव्य कीर्ति जी को सुना, मैंने ओशो जी को सुना, मैंने 2-3 और लोगों को सुना, मुझे वही समझ में आया। तो क्या पता मैं बिल्कुल गलत हूँ, पर मैं इस पक्ष में हूँ कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मुझे बहुत कोई अंतिम सत्य पता लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये अंतिम सत्य है, तो मैं उस चीज़ को मानूंगा। लेकिन अभी तक मेरे लिए यही सत्य है कि देयर इज़ नो नथिंग ब्लैक एंड वाइट। हर तरीके की सोच है, हर तरीके से विचार है, और हम हिंदुस्तान में हर विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और जिनसे कोई नुकसान ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट मुझे थोड़ा सा डिसपॉइंट लगा, बहुत ही हार्श लगा, लेकिन कुछ उनके पॉइंट्स जो बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत प्यारे लगे उनके कुछ पॉइंट। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे आईपीएस ऑफिसर, इतने सॉफ्ट नेचर के, इतने प्रेम से भरे हुए लोग और हों। और नमस्कार।